सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम जो कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। इसमें हम करेंगे रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में, इसमें हम समझेंगे रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर के क्या, जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसके क्या कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, ये आया वापस यहीं चले गया, यहां आया एंगल आई, यहां से एंगल आर, ये बताया हुआ है। यहां कहीं मिलेंगे नहीं तो पीछे मिलती है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज क्या कि ये कहां बन रही है, नेचर कैसा होगा। सच में तो यहां मीट नहीं कर रही, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला तो ये। दूसरी चीज क्या, जितना साइज इसका है उतना इसका, सेम साइज। तीसरा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज, सेम डिस्टेंस। और फोर्थ एंड लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है तो होता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड बताया मैंने आपको, ये क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, अपरेंट रिवर्सल ऑफ अ मिरर इमेज, यानी राइट मिरर में लेफ्ट, लेफ्ट मिरर में राइट। तो ये प्लेन मिरर में होता है, आपको पता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट द 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बताया हुआ ये भी मैंने, ये एक प्लेन मिरर, यहां एक लाइट आई, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये टकरा के चली गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसे बोलेंगे नॉर्मल। तो क्या बोलता था सबसे फर्स्ट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी नॉर्मल और इस लाइन के बीच जो एंगल है वो इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के। सेकेंड लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ये कहता था। क्लियर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या बोले, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एफ दे रखा है और मिरर क्या है, कॉनकेव, यानी नेगेटिव में होगा ये, -20 सेंटीमीटर। बताया हुआ था साइन कन्वेंशन, कॉनकेव में लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एफ नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सीधा रखा होगा यानी प्लस, शुड बी प्लेस्ड दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट डिस्टेंस ऑफ, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है यानी v दे रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कि मिरर से कितनी दूर बना ले, 30 सेंटीमीटर। अब देखो मिरर से 30 सेंटीमीटर यानी -30 आएगा। क्लियर है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। सिंपल फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह लिखा -20 इज इक्वल्स टू 1/v -30 प्लस 1/u। इसे इधर लाया तो प्लस में आ जाएगा, 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u। इसे सॉल्व किया कितना आएगा, 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 600। ये रूल आपको बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 20 1 जा 20, 30 1 जा 30, बीच में माइनस करना और नीचे ये आपस में, तो ये हो गया 600। कितना आ जाएगा, -10 अपॉन में 600, 0 से 0 कट गया, यानी 1/u कितना आया, -1/60। अब u क्या निकालने के लिए करूंगा रेसिप्रोकल, तो u कितना आ गया
-60 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे निकालना क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसे हटा देता हूँ, ये रहने दो, अभी ज़रूरत पड़ेगी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u होता है। अब हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज यहीं रख दिया -v/u, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ के मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई। अब वैल्यू रखते जाओ, माइनस v कितना है -30, तो रख दिया, अपॉन में u कितना है -60 आया, मल्टीप्लाई h कितना है +4, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, बचा कितना -30 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 कटा, ये कटा 2 और ये कट गया, तो यानी है -2। हाइट ऑफ इमेज इज -2। -2 का मतलब क्या कि पोल से नीचे, नीचे मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या होता है, रियल। तो कैसा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? आगे देखते हैं, तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? Find its focal length. If the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of its image. State whether the image formed is erect or inverted. Question बड़ा, देखते हैं दोबारा। The image of a candle flame placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम a mirror. U दे रखा है मेरे को, कहाँ प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, क्लियर है, U हमेशा माइनस में होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे बन रहा है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ रखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड, यानी लेफ्ट साइड, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, -60। अब माइनस क्यों ले रहा हूं, मुझे याद रखना, फॉर्म ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में रखा है, यानी लेफ्ट साइड में रखा है, एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था पोल से क्या होता है, साइन नेगेटिव। क्लियर है? आगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? नेचर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। क्यों? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो मिरर कॉन्वेक्स, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो मिरर कॉनकेव। हमने पढ़ा हुआ, कॉनकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ राइट साइड। फोकल लेंथ निकाल लेंगे हम, निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। फॉर्मूले में रखा 1/-60 + 1/-30, कितना आ गया, -30 -60, और नीचे माइनस माइनस प्लस, कितना आया, -90 अपॉन में 1800, ये गया कट, ठीक है। तो 1/f कितना आ गया, 9 1 9 8 20, तो -1/20 आ गया 1/f, तो f क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल -20 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है, बताया अभी आपको, कौन सा मिरर हो गया ये, कॉनकेव मिरर, इजी था। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ये लो, ये भी फाइंड हो गया इसी में। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। तो पता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v/u, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। हाइट ऑफ इमेज निकालने तो इसे यहीं रहने दो, -v/u मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब माइनस v की वैल्यू कितनी है, देखो -60, u की वैल्यू कितनी है -30, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.4, बस हो गया, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0, ये आ गया 2, तो -2 × 2.4 तो कितना आ जाएगा 4.8 माइनस का
हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रही है, यानी नीचे की साइड है पोल से, और नीचे यानी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा कैसा होता है, तो रियल। तो हाइट ऑफ इमेज इज -4.8, इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो अभी देखा माइनस में आ रही है तो इन्वर्टेड के लिए नीचे की साइड होगी। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। An object 4 centimeter in height of object is 4 centimeter, is placed at a distance 15 centimeter in front of a concave mirror. concave mirror है, उसके आगे 15 सेंटीमीटर पे रखा है, u हमेशा नेगेटिव होता है। is placed at a 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. concave है, focal length नेगेटिव होती है। At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? V बताना easy, 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। 1 by f कितना है -10, 1 by v निकालना है, u कितना है -15, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 by 15 minus 1 by 10 is equals to 1 by v। ये इधर कितना हो जाएगा 10 minus 15 अपॉन में 150, बताया ना, ये इससे मल्टीप्लाई तो 10 1 10, ये इससे 15 अपॉन में 150 कितना है 1 by v इज इक्वल्स टू -5 अपॉन में 150, ये कटा 30, तो 1 by v इज इक्वल्स टू -1 by 30, तो v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। बोला है कल हाइट ऑफ इमेज यार, सेम वही एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू -v by u, एच आई इज इक्वल्स टू -v by u मल्टीप्लाई एच ओ, माइनस v कितना है अभी आया -30, u कितना है -50, एच ओ कितना है +4, कट गया -2, यानी एच आई आ गया -8। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, यानी नीचे के साथ रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन दे रखा है -1, ठीक है। ऑन अ स्क्रीन, इमेज कहाँ बन रही है, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये इमेज दे रखी है -40 सेंटीमीटर पे। A spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 40 centimeter from the mirror, ठीक है। देखो तो हमें निकालना है राइट द टाइप ऑफ द मिरर। सबसे पहले m इज इक्वल्स टू -v by u होता है, ठीक है। अब अगर मैं m रखूँ -1 माइनस अपॉन में u, माइनस से माइनस क्या कट, और ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू -40 अपॉन में u आया इधर, u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, u आ गया v है, ठीक है। f निकाल सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ, 1 बाई वी कितना है -40, u कितना है -40, तो ये आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40 आया, ऊपर आ गया 2। इसको अच्छे से करो दोबारा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना। जैसे 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू कितना था -1 बाई 40 माइनस 1 बाई 40, माइनस ले लिया कॉमन, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40, इसे सॉल्व करेंगे -40 आया एलसीएम, और 1 प्लस 1 इज 2, तो -2 बाई 40 यानी 20, तो f आ गया -20 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है यानी मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव है, तो कैसा रहेगा, यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी रियल रहेगा, और रियल के साथ हमेशा क्या रहता है इन्वर्टेड। सिंपल था। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट u बता दिया मैंने 40 सेंटीमीटर। रे डायग्राम सिंपल, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या बन रहा है, इक्वल कब बनता था कॉनकेव मिरर में, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए, ये कब होता था
जब ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बस वो वाली इमेज बना दो। ये है पोल, ये है एफ, ये है सी, यहाँ रखा, सीधा गया फोकस से गया सीधा, तो यहाँ बन गई इमेज। ये वाला बना देना। क्लियर है? नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज of an object placed perpendicular in the principal axis of a concave mirror. एक concave mirror है, a focal length 15 सेंटीमीटर, concave है माइनस में होगा। The object is at a distance of 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है। मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस वी बाई यू, यू है, वी चाहिए, कैसे निकाल सकता हूँ? 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, एफ रखा 1 अपॉन माइनस 15, 1 बाई वी प्लस यू कितना है माइनस 20, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 20 माइनस 1 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, इधर आ गया 15 माइनस 20 300 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, माइनस 5 अपॉन में 300 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, ये कट के आ गया 60, माइनस 1 बाई 60 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, वी क्या इसका रेसिप्रोकल माइनस 60 सेंटीमीटर, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हमें निकालना मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाई यू, माइनस वी कितना आया माइनस 60, यू कितना है माइनस 20, ये गया कट, ये गया कट, एम इज मैग्निफिकेशन इज माइनस 3, मैग्निफिकेशन इज माइनस 3। क्लियर? कैलकुलेशन है पूरी, प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाओगे, अपने आप सारी चीज़ें होते जाएंगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाकी आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, u है 25 सेंटीमीटर, concave है, फोकल लेंथ दे रखा माइनस 15 सेंटीमीटर, और सिंपल उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन। इमेज बतानी है कब बनेगी, तो पता तुम्हें 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है, तुम्हें पता है ये बात। 1 बाई एफ कितना है माइनस 15, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू कितना है माइनस 25, ये इधर आके प्लस, तो 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 15 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, कितना आ जाएगा 15 माइनस 25, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू 15, कितना आएगा माइनस 10 अपॉन में 25 इंटू 15, एक जगह 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 75 बाई 2, तो 1 बाई वी इज माइनस 2 बाई 75, तो v कितना आ गया माइनस 75 बाई 2 सेंटीमीटर। आप इसे और तोड़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तोड़ना चाहते तो आपकी मर्जी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो हो गया। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, एच आई इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ, ठीक है। तो करते हैं, माइनस v कितना है माइनस 75 बाई 2, यानी ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो लिख दे 75 बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई u है, यानी मल्टीप्लाई बाई 1 बाई यू, u कितना है माइनस 25, कितना है माइनस 25, माइनस से माइनस कट गया, अरे एच ओ कितना था 4, ये कटा 3, ये घटा 2, 6 आ गया, हाइट ऑफ इमेजेस प्लस 6, क्या आया प्लस 6। क्लियर है? अब रे डायग्राम बना दोगे आप, अच्छा प्लस 6 बन रहा है यानी कि रियल है, वर्चुअल इनरेक्ट है, और वर्चुअल इनरेक्ट कब बनती थी जब बिटवीन पी एंड एफ रखा, बस यहाँ रखा आपने, ये गया यूं नहीं जाएगा, ये गया ये आया, तो यहाँ और ये यहाँ, ऐसे इमेज बन जाएगी। को दिखाया हुआ है मैंने, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप सारे होंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं बाकी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर।
इन टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट इज पोल, तो पोल मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट ऑफ अ अपर्चर और मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। क्लियर? देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसका पार्ट होता है हमारा मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, it is an imaginary line which passes through the focus, center of curvature or a pole. ठीक है? प्रिंसिपल फोकस, इट इज द फोकस क्या है ये आपका? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो C है, पॉइंट C, P से लेकर C तक, उसका हाफ कर दिया जाए तो पॉइंट F आ जाएगा, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। रे डायग्राम बनाना है आपको, प्रिंसिपल फोकस दिखाना है, इजी। कॉनकेव में इसी साइड होता था, ये P और ये C। कॉन्वेक्स में उल्टा होता था, यहाँ होता था F, यहाँ होता था C। इसमें लेफ्ट कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में राइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, सपोर्ट योर आंसर्स विद रीजन। बोल रहे कि इन सिचुएशंस में कौन सा मिरर सबसे बेस्ट रहेगा और अपने आंसर के लिए रीजन देना है। सबसे पहला हेडलाइट ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ अ कार, पावरफुल बीम्स चाहिए पैरेलल, किस में निकलती हैं? कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव। क्या चाहिए हेडलाइट्स ऑफ कार में? पावरफुल पैरेलल बीम्स, और वो निकलती है हेडलाइट्स यानी कॉनकेव में। फिर भैया रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, क्या चाहिए? छोटी इमेज, वाइडर व्यू, बड़ा सा दिख जाए, किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में। गाड़ी चला रहा हूं, साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है, क्या चाहिए? बड़ा एरिया कवर करे, छोटे छोटा दिखा दे, दूर तक का भी दिख जाए, तो ये कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेसेस कहां से आ रही है? इन्फिनिटी। कहां इकट्ठा? एक पॉइंट, यानी फोकस पे इकट्ठा होकर सारी एनर्जी यूज करेगा, यानी कॉनकेव। तीनों के लिए आपको रीजन भी दे दिया मैंने। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 हमारा, जो कि रिफ्रैक्शन होगा, फिर समझेंगे क्या करते हैं उसमें। इन क्वेश्चंस को आप करना, प्रैक्टिस करना। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।